अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जिस थ्योरम का प्रूफ करेंगे उसकी स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही होगी। बेसिकली ये थ्योरम एक ही है, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट लेंथी है, लेकिन हम इसको तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसको तीन हिस्सों में तकसीम करके प्रूफ करेंगे। तो पहली स्टेटमेंट ये है कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी। If A has infinite order, then A raised to the power I is equal to A raised to the power j if and only if I is equal to j। कि G ग्रुप है, A उसका एलिमेंट है और उसका ऑर्डर क्या है, इन्फिनिट है। तब ये A रेज टू द पावर I इक्वल होगा A रेज टू द पावर j के A की सूरत में अगर I इज इक्वल टू j के हो। तो हमने इसको कन्वर्सली भी प्रूफ करवाना पड़ेगा क्योंकि इफ एंड ओनली इफ के साथ है। तो प्रूफ शुरू करते हैं। इसका ये है कि इफ A हैज अ इन्फिनिट ऑर्डर, अगर ए का ऑर्डर इन्फिनिट है मतलब हमारे पास ए का ऑर्डर इन्फिनिट से मुराद हमारे पास कोई इंटीजर ऐसा नहीं है नॉन जीरो, जीरो के अलावा और कोई इंटीजर नहीं है कि जब हम ए की पावर एन ले तो नेट एलिमेंट आ जाए। तो वही लिखा हुआ है इफ ए हैज इन्फिनिट ऑर्डर देयर इज नो नॉन जीरो इंटीजर सच दैट ए रेज़ टू द पावर एन इज इक्वल टू ई। हमारे पास ऐसा कोई इंटीजर नहीं है क्योंकि हमें बताया गया कि ए का ऑर्डर क्या है, इन्फिनिट है। क्योंकि अगर फाइनाइट होता तो मतलब यहाँ पे n क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा कि जब हम a की पावर लेंगे तो एंटी एलिमेंट आएगा। लेकिन अब इन्फिनिट है तो इसका मतलब हमारे पास कोई n ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता पॉजिटिव इंटीजर सिवाय जीरो के कि जब हम a की पावर जीरो ले तो एंटी एलिमेंट आ जाए। ठीक हो गया। तो ये मेन पॉइंट है, हमारे पास कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता कि जब हम a की पावर n ले एंटी एलिमेंट आ जाए, क्योंकि a का ऑर्डर क्या है, इन्फिनिट है। तो सपोज कर लिया हमने, सबसे पहले इसको लेके चले a रेज़ टू द पावर i इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर j। दोनों तरफ इस साइड पर भी उस साइड पर भी a रेज़ टू द पावर j के इनवर्स से एक्ट करवा दिया। ठीक हो गया। अब ये आ गया और ये आ गया। अब देखो ये एलिमेंट है, उसका इनवर्स है, जब ये एक्ट होंगे तो क्या होगा, क्या आएगा, एंटी एलिमेंट आएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे ये पावर सिंपली ऐड होगी। अभी मैंने बताया था कि हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं, मतलब हमारे पास कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है थ्री जिसको एक पावर थ्री लेकर एंटी एलिमेंट आ जाए, कोई ऐसा है ही नहीं। ना फोर है, ना फाइव है, ना वन है, ना टू है, सिवाय जीरो के। सिर्फ जीरो ही ऐसा है कि जब हम ए की पावर जीरो लें तो एंटी एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि ए का ऑर्डर क्या है, इन्फिनिट है। ठीक है। तो सिर्फ यही कंडीशन होल्ड करेगी इसमें। तो ए की पावर जीरो ही एंटी एलिमेंट के इक्वल आएगा। तो हमने पावर्स को क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, तो आई माइनस जे इज इक्वल टू जीरो आ गया और ये तो जाके आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यही से हमारा कन्वर्स हो जाएगा, हमने ये एरो के निशान उस साइड पे लगा दिए। ठीक हो गया। तो ये हमारा कन्वर्स चल जाएगा। तो सेकंड पार्ट है हमारा, इफ ए हैज फाइनाइट ऑर्डर से n, देन द ग्रुप जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस सेट। ठीक हो गया। मतलब अब हमने इन दोनों को इक्वल शो करवाना है और ए हमें गिवन है कि उसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है, जिसको हमने कह दिया n उसका ऑर्डर है। ठीक हो गया। अब तो हमने इन दोनों को अब इक्वल शो करवाना है, तो कोई से दो सेट को इक्वल शो करवाने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमने सेट थ्योरी में सीखा था कि अगर ए और बी को इक्वल शो करवाना है तो हम क्या करते हैं, ये शो करवाते हैं कि ए कंटेन कर रहा है बी में और बी कंटेन कर रहा है ए में। तो इसमें हम यही शो करवा देंगे कि ये इसमें कंटेन कर रहा है, ये इसमें कंटेन कर रहा है। ठीक हो गया। तो प्रूफ शुरू करते हैं। नाउ सपोज दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n, मतलब ए की पावर जब हम n लेंगे, n यहाँ पे कोई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो नहीं है, तो हमारे पास एंटी एलिमेंट आ जाएगा। ठीक हो गया। वी विल प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस वन। ठीक हो गया। सर्टेनली, अब देखो सबसे पहले हम ये शो करवाएंगे कि ये वाला इसमें कंटेन कर रहा है। अब देखो हम जानते हैं कि इसके अंदर किस किस्म के एलिमेंट होते हैं, इस ग्रुप के अंदर जो मतलब ये जनरेटर है, ये उस पूरे ग्रुप को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो इसके अंदर इसकी पावर के एलिमेंट आएंगे, ये हम जानते हैं। तो ये जितने भी एलिमेंट है ये ए की पावर की नहीं है, मतलब ए की पावर एन इक्वल टू डेंटी एलिमेंट ये वाला, क्योंकि ए का ऑर्डर तो एन है, तो ये डेंटी जो यहाँ पे लिखा होता है ए टू द पावर एन, क्योंकि वो डेंटी एलिमेंट के इक्वल हो गया तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब देखो ये जितने भी एलिमेंट है ये सब ए की पावर में ही लिखे हुए हैं, तो ये तो लाजमी बात है इसमें ही होंगे, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स ही ऐसे होते हैं जिस जो ए की पावर्स में लिखे जाए। अब देखो तो ये वही लिखा हुआ है, सिंपलाइज दैट। तो जितने भी ये एलिमेंट है वो इसमें है, तो इसका मतलब ये पूरा सेट क्या हो जाएगा, इसमें कंटेन कर देगा। तो एक साइड हमारी होगी प्रूफ। नाउ सपोज दैट, अब हमने ये शो करवाना है कि ये वाला इसमें कंटेन कर है। नाउ सपोज दैट a रेज़ टू द पावर k इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ a, दिस वन। ठीक हो गया। मतलब ग्रुप जनरेटेड बाय एलिमेंट a, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें a की पावर
के ही एलिमेंट होंगे, मतलब ए की पावर समथिंग होगी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो हमने ए की पावर के एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, हमें नहीं पता ये कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, आर्बिट्रेरी ले लिया। हमने ये शो करवाना है कि इसका ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है। अगर हमने ये शो करवा दिया तो ये आर्बिट्रेरी था, तो इसका मतलब इसका हर एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये इसमें क्या आ जाएगा, कंटेन कर जाएगा, ठीक हो गया। अब ए की पावर के हमने इसका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया। अब देखो के यहाँ पे क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक हो गया। जैसा कि हम 9 को लिख सकते हैं जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 4 + 1, ठीक हो गया। और 1 यहाँ पे डिवाइड करने वाले से मतलब 2 से लेस होगा 0 या 0 से बड़ा आएगा, और यहाँ पे 0 से बड़ा है 1, ठीक हो गया। मतलब हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं और उस पर ये कंडीशन लाजमी होती है। तो बाय डिवीजन, इसको हम डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। ये तो आपको वैसे अब तक तो आपको पता लग जाना चाहिए कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, क्योंकि हम तीसरे चैप्टर पे पहुंच चुके हैं ग्रुप 3 के। और डिवीजन एल्गोरिथम ये आपने सेट थ्योरी में पढ़ा हुआ ही होगा ये टॉपिक ना, ठीक है। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स q and r सच दैट, जैसे 9 के लिए हमारे पास 4 और 1 आते हैं, इसको क्वेश्चन कहते हैं, इसे एलिमेंटर कहते हैं। इसी तरह k के लिए भी हमारे पास कोई इंटीजर आएंगे q and r सच दैट k को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में k = qn + r, और r पे कंडीशन होती है कि वो डिवाइड करने वाले से लेस होता है 0 या 0 से बड़ा होता है। जैसे कि इस केस में 0 से बड़ा है, 1 लेस है 2 से, बड़ा है 0 से, ठीक हो गया। तो k को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने क्या करना है, सिंपली a की पावर k की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो a की पावर k को हम लिख सकते हैं a की पावर qn + r। अब हमने यहाँ पे यूज की एक्सपोनेंशियल की ये वाली प्रॉपर्टी, a⁻m + 1 को हम लिख सकते हैं a⁻m a⁻n। तो हमने पावर्स इन दोनों पे अलग कर दी, मतलब पावर अलग कर दी, ये जो ऐड हो रही है, ठीक हो गया, a⁻qn a⁻r। अब हम इसको लिख सकते हैं इस तरह a⁻n q, ठीक है, और ये वाला एज इट इज। हम जानते हैं कि a⁻n किसके इक्वल है, आइडेंटिटी एलिमेंट के, तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। और आइडेंटिटी एलिमेंट की जब हम कोई भी पावर ले लें आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा, तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। और आइडेंटिटी एलिमेंट किसी को चेंज नहीं करता, तो a⁻r एज इट इज रहेगा, ठीक हो गया। अब देखो r पे कंडीशन थी कि वो n से क्या है, लेस है, मतलब n से लेस है, वो यही कहीं होगा, इधर से लेके इन एलिमेंट्स के दरमियान ही होगा, ठीक हो गया। r क्या है, लेस है n से, ठीक हो गया। तो इन्हीं में से कोई एक एलिमेंट होगा, तो इसी वजह से a⁻r बिलोंग कर गया इस सेट में, ठीक हो गया। तो a की पावर a⁻ किसके इक्वल है, a की पावर k के, और ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें बिलोंग करके, तो ये पूरा सेट इसमें कंटेन कर देगा। तो इसको हमने क्वेश्चन 2 कह ली, इसको क्वेश्चन 1 था। तो फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों एक दूसरे में कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो यही हमने प्रूफ करना था। थर्ड हमारा पार्ट है, इफ ऑर्डर ऑफ a = n then a⁻i = a⁻j if and only if n divides i - j, कि अगर एक ऑर्डर n है तो ये दोनों एलिमेंट इक्वल तब होंगे अगर इसका ऑर्डर जो कि n है i - j के डिफरेंस को क्या करे, i - j को क्या करे, डिवाइड करे, ठीक हो गया। तो इफ एंड ओनली इफ के साथ है, हमें कन्वर्सली भी इसमें शो करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको सपोज करते हैं, इसको प्रूव करते हैं, ठीक हो गया। तो सपोज कर लिया a⁻i = a⁻j, और हम जानते हैं कि हमने पार्ट 1 में देखा था इसी वीडियो के पार्ट 1 में कि ये कैसे जब ये दोनों इक्वल हो तो a⁻i - j आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, ठीक हो गया। तो इसमें आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि हमने जो इससे पहले वाला पार्ट था, सेकंड पार्ट, तो हमने देखा था कि वहाँ पे k था, तो उस पर हमने डिवीजन एल्गोरिथम लगाया था। यहाँ पे सिंपली i - j आ गया, और इस पर भी हम क्या करेंगे, वही वाला डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट q and r सच दैट कि हम लिख सकते हैं i - j को n = nq + r, और r पे कंडीशन है कि वो n से छोटा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक हो गया। तो i - j को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपली यहाँ पे हमने वो कर दिया, जहाँ जहाँ i - j आ रहा है वहाँ पे हमने nq + r लगा दिया। तो a⁻i - j को हम लिख सकते हैं a⁻nq + r, सिंपली हमने वही एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी लगाई, इसके ऊपर इस पे लैदा हो गया और इस पे लैदा हो गया, ठीक हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं a⁻n⁻q, और ये वो आ गया, वही जो लास्ट टाइम जो पिछले पार्ट में हमने किया वही हो रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे आ गया ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि a का ऑर्डर क्या है, n है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। आइडेंटिटी की पावर q लोगे तो आइडेंटिटी ही आएगा, वही लिखा हुआ है, और आइडेंटिटी एलिमेंट किसी को भी चेंज नहीं करता।
तो ए रेस टू द पावर आई माइनस जे इज इक्वल टू आ गया ए रेस टू द पावर आर, और हम जानते हैं कि ये किसके इक्वल है, ये सारा आइडेंटिटी एलिमेंट के, तो ए रेस टू द पावर आर किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट के। तो ये हमारा मेन पॉइंट है सिंस आर लेस देन एन से, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने आर पे कंडीशन लगाई थी कि आर क्या है, लेस देन एन से, तो वही लिखा हुआ है सिंस आर इज लेस देन एन। एंड हम जानते हैं कि एन क्या है, इसका ऑर्डर है, ऑर्डर वही होता है जो क्या हो, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो, एंड एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एन सबसे छोटा एन ही है एलिमेंट, कि जब हम ए की पावर एन ले तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। इससे छोटा और कोई हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, एन से छोटा, ठीक है, एन से छोटा हमारे पास और कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं है कि जब हम ए की पावर वो लें तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए सिवाय जीरो के। सिर्फ जीरो ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन जब हम ए की पावर जीरो लेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो इसका मतलब आर यहाँ पे क्या है, किसके इक्वल है, जीरो के, ठीक हो गया। तो आर हमारे पास जीरो आ गया, हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आई माइनस जे इक्वल टू एन क्यूब प्लस जीरो। तो जीरो किसी को, ये एडिटिव आइडेंटिटी है तो ये तो इसको चेंज नहीं करेगा, एज इट इज रह जाएगा ये, ठीक है, अनचेंज रहेगा ये वाली इक्वेशन राइट साइड वाली। अब देखो एन को क्यू से मल्टीप्लाई करने से आई माइनस जे आ रहा है, तो इसका मतलब एन डिवाइड कर रहा है आई माइनस जे को, ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है। जैसे कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, 2 डिवाइड करना है 8 को तो करते हैं 2 8 को डिवाइड, तो ये वही कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कर रहा है, तो एक पार्ट हो गया। कन्वर्सली हम सपोज करते हैं एन डिवाइड कर रहा है आई माइनस जे को, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अगेन लगेगा कि जैसे कि जब 2 8 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक इंटीजर आता है 4, जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ जाता है। इसी तरह अगर n डिवाइड कर रहा है i माइनस जे को, तो हमारे पास एक इंटीजर आएगा q, जिसको हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास i माइनस जे आ जाएगा। अब इन दोनों को a की पावर में ले गए, ठीक हो गया, इस साइड पर भी a की पावर में आ गया, इस साइड पर भी a की पावर में आ गया। अब हम इसको अगेन वही लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर n पावर q, ये आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट की पावर जो मर्जी ले लो आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। अब a रेज़ टू द पावर i माइनस जे इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, जैसे हमने यहाँ पे देखा ये किसकी वजह से आता है आइडेंटिटी एलिमेंट, जब ये दोनों इक्वल, तो इसका मतलब अगर a रेज़ टू द पावर i माइनस जे इसके इक्वल है आइडेंटिटी एलिमेंट के, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमने कन्वर्सली भी इसका प्रूफ कर दिया।